हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। क्लास 10 का भौतिकी का पहला पाठ प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका कुछ भाग हम पिछले वीडियो में बताए हैं और इस भाग में हम गोलीय दर्पण के प्रकार और गोलीय दर्पण से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, गोलीय दर्पण का क्या क्या उपयोग है, हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। आगे लिखिए, यह दो प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होगा उत्तल दर्पण और दूसरा होगा अवतल दर्पण। कल हम लोग चम्मच को देखकर हम यह समझे थे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। यदि चम्मच का वह भाग जिससे हम किसी वस्तु को उठाते हैं, ऊपर वाला भाग परावर्तक सतह मान लें, तो ऊपर वाला भाग जो धंसा रहता है, वह धंसा हुआ भाग जो है अवतल दर्पण का उदाहरण होगा, और चम्मच के पिछले हिस्से का भाग जो उठा हुआ रहता है वह उत्तल दर्पण का उदाहरण। हम यहाँ उसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उत्तल दर्पण का पिछला भाग जो धंसा होता है वो रंगा होता है, और जो भाग बाहर उठा है ये जो है परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। और अवतल दर्पण का उठा वाला भाग कलर होता है, रंगा किया गया होता है, और ये वाला भाग परावर्तक सतह होता है। तो यह जो है अवतल दर्पण का उदाहरण होगा और ये जो है उत्तल दर्पण का उदाहरण होगा। अब हम जानते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। इसको परिभाषित करते हैं, तो लिखेंगे हम एक नंबर उत्तल दर्पण परिभाषा होगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारों के अपेक्षा बीच में उभरा का मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ हो उत्तल
उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। चित्र फिर वही चित्र के माध्यम से अगर हमें बनाना हो तो दाहिने तरफ अपने कॉपी में और ये परावर्तक सतह बाहर उठा है किनारों की अपेक्षा, या किनारा है तो किनारों की अपेक्षा परावर्तक सतह बाहर उठा है, तो यह जो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो किनारों की अपेक्षा बीच में उठा हुआ। दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वैसा दर्पण, वैसे ही लिखे जैसे ऊपर लिखा है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारों की अपेक्षा बीच में धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। और इसका चित्र हम नीचे बना देते हैं ऐसा, बीच में धंस गया होगा। ये एक भाग रंगा है और जिस भाग से प्रकाश परावर्तित होती है वह भाग परावर्तक सतह धंसा है, यानी यह जो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो इस तरह हम देखें कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो तरह का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किनारों की अपेक्षा बीच में उठा हुआ होता है और अवतल दर्पण किनारों की अपेक्षा बीच में धंसा हुआ होता है। अब हम इन दोनों दर्पणों से प्रकाश कैसे परावर्तित होता है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण अवतल से समझते हैं कि दोनों एक साथ समझते हैं कि कैसे प्रकाश परावर्तित होती है। तो हम दो भाग बनाएंगे, एक भाग में उत्तल और एक भाग में अवतल, और दोनों भागों से समझते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे पहला हम जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तब दर्पण से परावर्तन पहले इसको समझते हैं। तो दो दर्पण बनाएंगे, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल दर्पण हम पहले से पढ़ चुके हैं कि ऐसे बनता है जिसका परावर्तक भाग उठा हुआ हो, और अवतल दर्पण का परावर्तक भाग धंसा हुआ। दर्पण के कुछ बिंदु होते हैं जिसे समझना आवश्यक है। तो हम समझते हैं अवतल दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं P, और दर्पण के जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र C कहा जाता है, और उसके बीच में फोकस दूरी होता है F। ठीक, उसी तरह अवतल दर्पण में यह सामने की तरफ होता है C, और यहाँ है F।
इसे हम समझेंगे, अगले पॉइंट में इसे हम बताएंगे। तब तक हम, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के इस लाइन को मुख्य अक्ष कहा जाता है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई लाइन दर्पण पे पड़ती है, दोनों में एक साथ देखते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होती हुई गुजरती है। क्योंकि उत्तल दर्पण में यह टकराकर वापस मुड़ेगी, तो वापस मुड़ने का जो इसका दिशा होगा वह इस तरह होगा कि लगेगा कि फोकस से होती हुई गुजर रही है। यानी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण से टकराकर इस प्रकार परावर्तित होती है कि वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। वहीं अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश दर्पण पर आपतित होकर परावर्तित होते समय मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से गुजरती है, फोकस से होती हुई गुजरती है। और उत्तल दर्पण में फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में फोकस से निकलती। तो ये पहला हम लोग पढ़े कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण में फोकस से होती हुई गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती। दूसरा, ठीक इसके उल्टा समझते हैं कि अगर कोई किरण फोकस पर ही, दूसरा लिखते हैं, दूसरा स्थिति क्या है, जब प्रकाश किरण फोकस मुख्य फोकस पर आपतित हो तब परावर्तित किरण कैसा होगा, फिर देखते हैं। फिर एक उत्तल दर्पण हम बनाते हैं और एक अवतल दर्पण बनाते हैं। और यहाँ हमें ये बिंदु बनाना पड़ेगा। यह हो गया हमारा दर्पण का ध्रुव P और यह I हो जाएगा दर्पण का केंद्र C और यहाँ फोकस हो जाएगा F। और अवतल दर्पण में भी यही बनाएंगे, P केंद्र होगा C और यहाँ फोकस होगा F। अब समझते हैं, यहाँ यह जो प्रकाश किरण आएगी वो फोकस पर आएगी, फोकस पर, यानी ऐसे तिरछी आएगी अनंत से और कहाँ जा रही है, फोकस पर केंद्रित हो रही है। ऐसा मान रहे हैं कि यह फोकस पे जा रही है। तो फोकस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ठीक उसी तरह अगर अवतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई गुजरती है तो दर्पण पर आपतित होकर परावर्तित होते समय मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अगर पहले से मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या होती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, अगर फोकस पर ही केंद्रित कर दिया जाए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर प्रश्न में अवतल दर्पण, ऐसा प्रश्न आए कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से पर आपतित परावर्तन कहाँ जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों के चित्र में थोड़ा थोड़ा बनावट अलग हो जाता है। अब दूसरा कारण देखते हैं, दूसरा स्थिति देखते हैं। दो स्थिति हम लोग देख लिए, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो और जब प्रकाश किरण
मुख्य फोकस से गुजरती हुई हो। और दो बिंदु देखते हैं, और दो तरीका देखते हैं। तीसरा स्थिति देखते हैं, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो, तब परावर्तित किरण कैसा होगा? तो फिर से हम दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। पी, सी और एफ, यहाँ भी वही बनेगा, पी, सी और। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब ध्रुव पर आपतित हो, ऐसे कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो, तो दूसरी दिशा में बराबर एंगल के साथ परावर्तित हो जाती है, और यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक उसी तरह अवतल दर्पण में भी अगर ध्रुव पर कोई किरण आपतित हो तो दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती है, और यहाँ भी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो ये तीसरी स्थिति हुई। एक स्थिति और बन सकता है, और वह स्थिति है चौथा स्थिति, जब प्रकाश किरण सी मतलब वक्रता केंद्र सी पर आपतित हो, तब परावर्तित किरण कैसा होगा? तो उसे समझते हैं। फिर से दो दर्पण बनाते हैं, पी, सी और यहाँ होगा एफ, पी, सी और एफ। हमारा इस बार का पॉइंट है कि जब सी पर आपतित हो तो क्या हो, अर्थात यह सी यानी प्रकाश किरण ऐसे यहाँ प्रवेश कर रहा है कि वह सी पर जाती हुई प्रतीत हो, तो प्रकाश किरण वहीं से टकराकर वापस उसी दिशा में वापस चला जाता है। जब कोई प्रकाश किरण सी पर आपतित होता हुआ प्रतीत हो तो वह अपने ही दिशा में वापस लौट जाता है। यहाँ भी सी से होता हुआ कोई प्रकाश किरण ऐसे सी पर आपतित हो तो यहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद वापस अपने ही दिशा में लौट आते हैं। सी से परावर्तित ऐसे कह सकते हैं कि जब दर्पण के सी से यानी वक्रता केंद्र से होती हुई कोई किरण गुजरे तो दर्पण के से टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद वापस अपने ही मार्ग में लौट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जब दर्पण के सतह पर 90 डिग्री पर कोई किरण आपतित होती है तो वापस अपने दिशा में मुड़ जाती है। तो यह हम लोग चार स्थिति देखे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में चार तरह के आपतित किरणों को आपतित किए और देखे कि परावर्तित किरण कैसे होता है। चारों को एक बार दोहराते हैं। पहला हम लोग देखे थे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हो तो वह परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजर रही है
या गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा में जब आपतित किरण मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा में देखें, जब आपतित किरण ध्रुव पर आपतित हो तो वह अभिलंब के दूसरे तरफ ऐसा कोण बनाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और चौथा स्थिति में देखें कि जब आपतित किरण C पर केंद्रित होता हुआ प्रतीत हो या C पर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद वापस अपने ही दिशा में लौट जाती है। इस तरह हम 4 प्रकार के आपतित किरण और परावर्तित किरण